हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 39th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें हम लोग पॉलिटी के बेसिक 1000 एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिए जाएंगे। तो बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज भी मिल रहा है। और आपको जो है एसए प्रेसेस और जितने भी सीएपीएफ पेपर 2 के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सत्य है मीन्स हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब है उनके बारे में कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया हुआ है वो सत्य है। क्या वो लोकसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं, क्या वो राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, या फिर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मीन्स कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना जो भी कार्यभार है स्टार्टिंग का वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, मीन्स वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रपति साहब क्या होगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो अवकाश ले चुके होंगे या फिर उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया जाता हो, तब ये हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब है उनके कार्यभार को संभालते हैं। लेकिन वो अपना जो भी कार्यभार होता है या फिर वो अपना वेतन जो लेते हैं वो राज्यसभा के इसको आप सभापति कर लीजिएगा, अध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ड गलत है, इसको सभापति कर लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब होते हैं, उनको उनके कार्यभार पूरा करने से पहले अगर हटाना हो तो उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हम लोग हटा सकते हैं। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है वो आर्टिकल 61 में दिया गया हुआ है पूरा क्लियर करके। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है वो देखना है। तो उपराष्ट्रपति को जब उनके कार्यभार से पदच्युत करना होता है तो इसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन क्या है कि राज्यसभा साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करेगी कि हम जो है कि इनको पदच्युत करना चाहते हैं। और अगर लोकसभा उसको अपना स्वीकृति दे देगी तब जा करके ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उनको उनके पद से पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं ये अपना कार्य जो है वो क्या करते हैं कि राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जब हमारे राष्ट्रपति साहब अनुपस्थित रहते हैं या बीमार हो जाते हैं या अपना कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, मीन्स सक्षम नहीं होते हैं, उस कंडीशन में जो है हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो उनके कार्यभार को संभालते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। या तो उस स्थिति में वो अनुपस्थित रहते हैं हमारे राष्ट्रपति तब ये उनका कार्यभार संभालते हैं, या बीमार रहते हैं तब इनका कार्यभार संभालते हैं, या अपना कार्य करने में अक्षम रहते हैं तब ये उनका कार्यभार संभालते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन सभी स्थिति में हमारा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट के कार्य को संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो डॉट जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसमें ये कौन सा स्टेटमेंट है जो फुलफिल करता है, इसको ये देखना है। तो क्या वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते रहते हैं जब अगर वो उपराष्ट्रपति होकर के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं तो, या फिर राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते उन्हें प्राप्त होते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के कार्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ख हो जाएगा। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालेंगे, मीन्स कि प्रेसिडेंट साहब की या तो मृत्यु हो गई है
या फिर वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, या फिर उन्होंने अवकाश ले लिया है। इस कंडीशन में अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब उनके कार्यभार को संभालेंगे तो उनको प्रेसिडेंट साहब का जितना भी विशेषाधिकार होगा वो सारे प्राप्त होंगे, और उनको उतना ही भत्ता दिया जाएगा जितना कि प्रेसिडेंट साहब को मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी बताया बेसिक एमसीक्यूज के सीरीज चल रहे हैं, इसमें आपको सारे बेसिक एमसीक्यूज कवर करवाए जा रहे हैं, चैप्टर भी आपको कवर करवाया जा रहा है बेसिक एमसीक्यूज के थ्रू, कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए, फिर आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में जाके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, ये आपके बेसिक को कंप्लीट कर लेगा। तो जो आपका प्रीवियस चैप्टर है उसमें हम आपको, जो प्रीवियस आपका लेसन है उसमें आप जाकर के देखिए, मैंने दो चीज बताया कि लोकसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं होती है और राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। तो लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा में जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, मीन्स जनता जो डायरेक्ट चुन करके अपने सदस्य को भेजती है वो सीधे लोकसभा में जाते हैं। और राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मीन्स कि लोकसभा और विधानसभा या फिर विधान परिषद के लोग जो चुन करके भेजते हैं सदस्य को, वो हमारे राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये सारे बेसिक चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, वो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा को विघटित नहीं करने का मतलब होगा कि राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है, कभी विघटित होता ही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति इसको विघटित कर कैसे देंगे? बाकी का जो आपका ऑप्शन है वो राज्यसभा के सदस्यों को के विशेषाधिकार का संरक्षण बिल्कुल वो करते हैं, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता वही करते हैं। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन चल रहा होगा तो वहां पे लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे, और आपका घ जो है राष्ट्रपति व लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होते हैं, बिल्कुल वो प्रवक्ता होते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है, तो उसको विघटित वो कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो क्या इलेक्शन जो है वो 6 महीने, मतलब वो जो है वो अधिकतम 6 माह तक पद पर बने रह सकते हैं, या अधिकतम 1 माह तक पद पर बने रह सकते हैं, या अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं, या फिर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के विशेष समय तक पद पर आसीन रह सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ख हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 6 महीने तक तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालेंगे, लेकिन ये जो है वो एक कंपल्सन होता है कि 6 महीने के अंदर में किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा लिया जाता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो 6 महीने तक ही उनके कार्यभार को संभालते हैं, और 6 महीने के बाद जो है कि इलेक्शन हो, 6 महीने के अंदर में इलेक्शन हो जाता है, और 6 महीने से वो जो नए राष्ट्रपति होंगे वो फिर से अपना कार्यभार संभालेंगे। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तब क्या वो राज्यसभा के तब क्या होगा? अब तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो अगर वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे तो क्या राज्यसभा के जो सभापति है उसका जो आपका पद है वो खाली रह जाएगा, वो पद रिक्त रह जाएगा, या फिर राज्यसभा अपना सभापति चुन लेगा, अलग से चुन लेगा, या फिर उपसभापति सभापति के पद का कार्यभार संभालेगा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति का कार्य भी देख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर घ तो जो है वो आपका फुलफिल नहीं करता है, इसको पहले ही एलिमिनेशन मेथड से आप कट कर दीजिए। राज्यसभा लोकसभा में, राज्यसभा के जो हमारे स्पीकर, लोकसभा के जो हमारे स्पीकर है वो राज्यसभा में जाएंगे नहीं। अब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो ये भी आपका एलिमिनेशन से कट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है राज्यसभा अपना नया सभापति चुन लेगा, ये भी कट जाएगा। आपका जो उप सभापति सभापति के कार्यभार को संभालता है, ये जो इसका ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि हमारे जो उप सभापति होंगे, राज्यसभा के जो उप सभापति होंगे वो सभापति के कार्यभार को तो संभाल ही सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ग फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सत्य है?
तो राष्ट्रपति के संबंध में क्या सत्य है, वो संसद का एक भाग होता है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, वो राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर ऑप्शन नंबर घ जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो इसका राइट आंसर है, वो संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर वो संसद का सदस्य है तो वो जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद अगर वो संसद का सदस्य है तो उसको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ। तो राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान किया गया हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, कुछ नहीं किया गया हुआ है, या फिर एक से अधिक बार प्रतिबंध, एक से अधिक बार के लिए प्रतिबंध है, या फिर अधिकतम 2 बार ही निर्वाचन हो सकता है, या फिर अधिकतम 3 बार निर्वाचन हो सकता है। तो अधिकतम कर लीजिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पुनर्निर्वाचन से संबंधित कोई भी प्रावधान हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे राष्ट्रपति में है। लेकिन जनरली एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, ये एक वो प्रावधान बन गया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ। तो सेम कंडीशन यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए भी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया हुआ कि वो पुनर्निर्वाचन में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अमेरिका से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। ये अपना 39th वीडियो था पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज वाले में, और हम लोग 400 जो है एमसीक्यूज को कंप्लीट कर चुके हैं। 600 को और कंप्लीट करना है, बेसिक एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज आपका चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अभी आपके सपोर्ट की तो पूरा जरूरत है मुझे। और आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज भी देखिए, एसेज प्रेसेज और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह जितने भी आपके कंटेंट आ रहे हैं जो आपको पेड कोर्स में मिलते हैं, वो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस चैनल का हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।